नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन से चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने मेरे दोस्त कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी, ये वीडियो उनके लिए है। पिछली बार का पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल का। मेरे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब आपका डेली टाइम आपको बता दूँ, शाम 9 बजे आप लोग देखेंगे वीडियो को। आपको जीएस जीके का प्रैक्टिस कराया जाएगा और साथ ही साथ बहुत जल्द आपको मैथ का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा और रीजनिंग का भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। पहला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या करता है भैया? टिंडल प्रभाव हवा की धूल और धुरी के कारण जो है प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। कौन? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर के प्रश्न की ओर। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, अनुमानित समिति को क्या कहा जाता है? चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है, अनुमानित समिति को। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे भाई कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और साथ ही साथ आपको रीजनिंग, मैथ सब कुछ उसी टेलीग्राम पर मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो जो बैडमिंटन खेल है भैया, याद रखिएगा, ये ड्रॉप खेल से संबंधित है। आपको करना क्या होगा? आपको अपनी कॉपी को निकालना होगा। कॉपी को निकालते हुए इन प्रश्नों को लिख लेना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिखे रहेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपको फंसेगा। अगर 50 प्रश्न आता है तो लगभग यकीन मानिए, विश्वास रखिए, कम से कम आपको 20 से 22 प्रश्न फंसेगा। और मैं ऊपर करवा दूंगा, और मैं ऊपर जीएस का प्रश्न करवा दूंगा, जिससे आपका 35 से 40 प्रश्न लगभग से हो जाए, 30 से 35 प्रश्न, जिससे आपका स्कोर इसमें जीएस में बन जाए। और मैथ रीजनिंग पूरा 100 में 35 में 35 करके आना है, जिससे दोस्तों आपका क्या होगा? आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो दोस्तों, जो बैडमिंटन खेल है इसे किस शब्द से संबंधित है? जो ड्रॉप से संबंधित है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा ये बेहतरीन कंटेंट हमारा देना उद्देश्य है निःशुल्क में। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष हटा सकता है। कौन भैया? अध्यक्ष हटा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आप 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजे रियल शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो दोस्तों याद रखिएगा, चालुक्य। कौन? चालुक्य ने दिया था। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जो कि साइंस से है। तो साइंस में आपको फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है, तो फिजिक्स आपको पढ़ना होगा, साथ ही आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा और आपको बायोलॉजी। तो इन सारी जो है प्रश्नों को दोस्तों, साइंस के जितने भी प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, मैं साइंस का डेली एक वीडियो नियमित समय पर आपको मिलेगा। कल से शाम 8 बजे आपको नियमित समय पर साइंस का वीडियो मिलेगा। परमाणु केंद्र में परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो याद रखिएगा, जो परमाणु केंद्र होता है, परमाणु संख्या की कुल संख्या क्या कहलाती है? प्रोटॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वृद्धि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर वो कार्य करने वाला बल उत्पाद और से
हटा दिया जाता है। तो किससे भैया? सामग्री और त्वरण। कभी उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अनाज जमा मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। तो याद रखिए केसर। क्या भैया? अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। इन प्रश्नों को मेरा कराने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एसएससी रेलवे का एग्जाम होता है ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करते हैं। तो हम लोग क्यों ना पहले प्रीवियस ईयर कम से कम 30 से 35 वीडियो प्रीवियस ईयर पर लाएं। उसके बाद में और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी तैयारी हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग अलग से जीएस पोर्शन करेंगे जिससे हमारा जीएस पोर्शन मजबूत हो जाए। और इसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है। भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायण पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में स्थित हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा की जाती है ध्वनि की गुणवत्ता? फ्रिक्वेंसी के द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था मेरे भाई। गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। आपका अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि ट्रॉफी के संबंध में एमबीवी शब्द का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों क्या पूरा नाम है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी इसका पूरा नाम है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे बताए जा रहे प्रश्न आप सभी के बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल धीमा चल रहा हूँ इसलिए कि एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि महात्मा बुद्ध था। ठीक है। और दोस्तों ये इनकी शादी दोस्तों कितने उम्र में हुई थी? तो शायद 16 वर्ष में हो गई थी। और जस्ट उसके 12 वर्ष के बाद 28 वर्ष की उम्र में इनका एक बेटा राहुल होता है। उसके 1 वर्ष के बाद यानी कि 29 साल के जब ये थे तो उसमें इन्होंने अपने गृह को यानी कि घर को त्याग दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। किसको? इन्होंने राजा होते हुए भी इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था दोस्तों। उसके बाद ये तब से क्या कहलाए दोस्तों? भगवान कहने लगे जब से ये तपस्या पूरा कर लिए थे। कौन? महात्मा बुद्ध जी। हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो दोस्तों याद रखिएगा नए समुद्र मिले वास्को डिगामा को। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है कोर्ट कहा जाता है। कोर्ट कहा जाता है मेरे भैया। आपका अगला प्रश्न है कि पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो जो पशुपति है ये हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। पेन कॉपी निकाल कर बैठिए। मैं बार बार कहूँगा नहीं, यही प्रश्न जब आ जाएंगे तो आपको कष्ट देंगे कि मैंने नहीं कर पाया। विश्वास रखिए, यकीन मानिए, पूरे प्रीवियस ईयर करके जाइए। जीएस में पूरा लगभग 20 से 25 प्रश्न फंसा देंगे और जीएस का कुछ पॉइंट हम अलग से पढ़ेंगे जिससे हमारा 5-6 नंबर कवर हो जाए। लगभग हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 50 में कम से कम 35 प्रश्न सही हो जाएं और मैथ रीजनिंग लगभग पूरा, एक आध गलत हो गए, पूरा सही हो जाए। हमको 120 में कम से कम 105 102 तक टारगेट करना है। यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। बातों को सुनिएगा ध्यान से, मेरिट में नाम आएगा। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो शासन भैया याद रखिए। हवादार जो बीमारी कितनी हवा लग गया है तो ये शासन है, ना कि पटकी है और ना ही हेपेटाइट्स है और ना ही टाइफाइड बीमारी है। टाइफाइड बुखार होता है एक। अगला प्रश्न है मेरे भैया कि निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो कौन तारा है? तो
पाकिस्मा सेंटोरी तारा जो है ये सबसे क्या है, सबसे करीब में है। हमारा और आपका अगला प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक लक्षणों की क्या कहा जाता है? त्रासदी, त्रासदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। हमारा और आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरियप्पन थंगवेले, थंगवेले। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में विभाजित किया जाता है, उसका नाम दो समान, क्या भैया? दो समान। और कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, परंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था और साथ ही साथ जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम की कोशिका की क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। पूछा गया प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अपने, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय। थाल घाट मुंबई और को जोड़ता है तो नासिक को। जो थाल घाट है मुंबई और नासिक को, यहाँ पर क्या होगा? नासिक को जोड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो कलिंग कप ये विश्व कप से संबंधित नहीं है। बाकी ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट विश्व कप से संबंध रखते हैं, कि ताल्लुक रखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो कौन से? यक्स वाई होते हैं। और यक्स की बात किया जाए तो ये महिलाओं में होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासित विधि। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया है? तो इसके विपरीत इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक दिया है, इसके विपरीत हो जाएगा इसका राइट आंसर दशरथ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके विपरीत पाटलिपुत्र। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के तहत आती है। आपका अगला प्रश्न है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है तो कौन है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों हर प्रश्न विश्वसनीय है, आपकी बार याद रखिए ना। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो ग्रेटर था अंतिम मौर्य राजा। ये सारी बातें याद रखना। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? तो याद रखना कोलकाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार में खनन चित्रकला प्रचलित है। आपका अगला प्रश्न, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो आवाज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर।
हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16। आप टेलीग्राम मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा, पढ़ डाल देंगे हम जस्ट वीडियो खत्म होने के आधा घंटे के बाद। कौन सा केंद्रीय प्रकाशित प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो तराई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो क्या स्थिति? पेड़ दिखाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दुलु कनिथा में एक प्रमुख लोक संगीत परंपरा है। तो कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है दुलु कुनिथा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित है। तो 1993 में भारतीय नियोजक के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व। भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारतीय खाद्य निगम खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी। तो कब? 2005 में। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। आपका अगला प्रश्न, किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक। दोस्तों अब आ गया है रीजनिंग का प्रश्न। रीजनिंग का प्रश्न भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो मेरे भाई लोग, तो मेरे वीडियो को लाइक करना दिल से यार, क्योंकि मैं बताऊं बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। और मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।